नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खलीलुर रहमान कमर की आमना अरूज के साथ एक वीडियो जो है इस वक्त ट्विटर के ऊपर टॉप ट्रेंड कर रही है और मुबैना तौर पर इसे नाजेबा वीडियो डिक्लेयर किया जा रहा है। ये वीडियो नाज़रीन किसने अपलोड की है और ये वीडियो क्या है वो सब कुछ जो है वो अपनी आज की इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा। लेकिन इससे पहले खलीलुर रहमान कमर और वो जो मोहतरमा है आमना अरूज साहिबा, उनके मामले के ऊपर इस वक्त क्या रायमा पाई जा रही है, लोगों की इस मामले के ऊपर क्या राय है और सही पर्सपेक्टिव, एक सही परसेप्शन जो है वो इस मामले के ऊपर क्या होनी चाहिए, उसके ऊपर मैं बात करना चाहूंगा। सबसे पहले तो नाज़रीन खलीलुर रहमान कमर जो हैं वो उस मोहतरमा के पास गए, उनसे उनकी मुलाकात हुई। अब इसके हवाले से खलीलुर रहमान कमर का ये कहना है कि वो औरत जो है वो मुसलसल 15 दिनों से उन्हें अप्रोच कर रही थी, उनसे मुलाकात के लिए वक्त मांग रही थी और उनका कहना था कि जनाब मैं अपना ड्रामा सीरियल में जो है वो जाना चाहती हूँ या अपना ड्रामा लॉन्च करना चाहती हूँ, या उन्होंने अपने हवाले से बहुत बड़ी और बुलंदोबांग बातें की कि जनाब ये मेरा पोर्टफोलियो है, इस तरह से जो है वो मामलात को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। खैर उस खातून की तरफ से जो है वो मुसलसल खलीलुर रहमान कमर को अप्रोच किया जाता रहा, फोर्स किया जाता रहा कि आप जो हैं आप आएँ मेरे घर, मुझसे मिलने, मुलाकात करें और वहाँ से बैठ के जो है वो चीज़ों को आगे हम फर्दर डिस्कस करेंगे और चीज़ों को देखेंगे कि कैसे जो है हम चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं। और खलीलुर रहमान कमर ने भी उस खातून को कहा, उस लड़की को कहा कि अगर आपके अंदर पोटेंशियल हुआ तो जो है आपको मैं शोबिज़ के अंदर बहुत ऊंचे मकाम के ऊपर लेकर जाऊंगा, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है या आप में अच्छी एक्टिंग स्किल्स हैं। तो सारा जो उनकी प्रोफेशन के हवाले से जो उनकी तारीफ बनती थी वो खलीलुर रहमान साहब ने जो है वो कर दी। खैर खलीलुर रहमान जो है वो फिर रात के 3 बजे उनसे मिलने गए और मुलाकात हुई और मुलाकात के बाद फिर उनका अगवा हुआ और जो सारा अहवाल उस वक्त पूरा पाकिस्तान जानता है। तो खैर अब जो है वो खलीलुर रहमान कमर अपने घर मौजूद हैं, वो मरकज़ी मुलजिम और वो आमना अरूज साहिबा और बाकी जो सारे उनके करता धरता थे वो सब इस वक्त जो है वो पुलिस की कस्टडी में। तो इस वक्त नाज़रीन मुआशरे में दो तरह की आरा जो है इस मामले की पाई जा रही हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि जी खलीलुर रहमान कमर रात के 4 बजे उनसे मिलने क्या करने गए थे, भी आप वो जवान लड़की है, आपका तुक नहीं बनता था कि आप जो है वो 4 बजे उठकर जाके उनसे मुलाकात करने जाएं। दूसरी जनाब ये उनके ऊपर एतराज़ आयद किया जा रहा है कि अगर उस लड़की को इतनी ही जो है वो शौक था शोबिज़ में काम करने का और फिल्म इंडस्ट्री में आने का और ड्रामों में काम करने का, तो आप उन्हें अपने घर बुलाते। स्टार आप थे, खलीलुर रहमान कमर का नाम है, खलीलुर रहमान कमर की मार्केट वैल्यू है, खलीलुर रहमान कमर जो है उस औरत को एक बड़ा स्टार बना सकता है। तो आपको जरूरत क्या थी खुद चल के उसके घर जाने की, आप उसे अपने घर बुलाते, एक टाइम फिक्स करते, किसी होटल के ऊपर जो है वो आप अपनी टाइमिंग रख लेते कि जनाब फलां रेस्टोरेंट में आ जाएं, वहां पर बैठ के बात कर लेंगे, या फलां आप मेरी फलां जगह पर मेरा घर है आप वहां पर आ जाएं, घर में बैठ कर बात की जा सकती है। तो क्यों जरूरत पेश आई खलीलुर रहमान कमर को कि ये खुद उस औरत के घर में चल कर जाए। अब ये दो एतराज़ात हैं जो कि खलीलुर रहमान कमर के ऊपर आयद होते हैं। अब दूसरी जानिब से खलीलुर रहमान कमर के दिफा में ये कहा जा रहा है कि जी वो शोबिज़ के बंदे, अगर तो वो इमाम काबा होते, आलिम दीन होते, पेश इमाम होते, फिर वो रात के इस पैर किसी खातून से जाकर मिलने जाते, फिर उनके ऊपर एतराज़ आयद किया जा सकता था। लेकिन चूंकि उनकी फील्ड इस तरह की है, चूंकि उनका प्रोफेशन इस तरह का है, चूंकि जो है वो जिस जगह पे काम कर रहे हैं उसके लवाजमात, उसके प्रोटोकॉल्स इस तरह से हैं कि आप खातून से मुलाकात कर सकते हैं, आप मर्द से मुलाकात कर सकते हैं, आप टाइम की तमीज़ किए बगैर किसी भी लम्हे जो है वो उनसे जाके मुलाकात कर सकते हैं। ये शोबिज़ इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री है, वहाँ पर जो है इतना थोड़ा बहुत चलता है। तो इसलिए उनके दिफा में ये आर्गूमेंट भी दिया जा रहा है कि जनाब ये शोबिज़ है और इसके कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, इसके अपने कुछ तौर तरीके हैं और उस हिसाब से वो अपने मामलात को जारी रखे हुए थे। तो खैर उनके दिफा में भी बातें हो रही हैं और वो तमाम तर लोग जो लिबरल्स हैं, जो फेमिनिस्ट हैं, वो उनको जनाब इस वक्त मौका मिल चुका है खलीलुर रहमान कमर के ऊपर कड़ी तनकीद का, और वो जनाब इनके ऊपर ज़बरदस्त किस्म के जो है वो तनकीद के नश्तर चला रहे हैं। सोशल मीडिया के ऊपर इनका जायज़ा लिया जा रहा है, पूरी अंदाज से जो है वो इन्हें ट्विटर के ऊपर रोस्ट किया जा रहा है, फेसबुक के ऊपर रोस्ट किया जा रहा है, पूरा सोशल मीडिया जो है वो भरा पड़ा है इनके ऊपर तनकीद से। तो ये नाज़रीन इस वक्त मामला जो है वो पूरे पाकिस्तान में चल रहा है और बुनियादी तौर पर खलीलुर रहमान कमर के हवाले से जो नफरत पैदा हुई, जो इनके खिलाफ जो है वो बातें होना शुरू हुई, वो उसकी वजह से जो उन्होंने खातून को रोका था कि जो साहिल अदीम के साथ इनका वो पूरा टॉक शो में आर्ग्यूमेंट हो गया था, तो वहाँ पर भी बुनियादी तौर पर खलीलुर रहमान कमर ने इस चीज़ के ऊपर एतराज़ किया था कि जब साहिल अदीम ने यह कहा कि कुरान में ये दर्ज है, कुरान में ये लिखा है, या उन्होंने कुरान की आयात पढ़कर सुनाई, तो उसके जवाब में जब उस खातून ने कहा कि आप मुझे अरबी पढ़कर ना सुनाएं, आप मुझे ये अरबी की आयतें पढ़कर ना सुनाएं, तो ये जुमला जो है वो बड़ा तज़हीक आमेज़ था और इसमें कुरान की हुर्मत पामाल हो रही थी। इसके ऊपर जो है वो खलीलुर रहमान कमर को गुस्सा आया कि तुम होती कौन हो
कुरान का जब जिक्र आ गया, जब खुदा का कलाम आ गया और उसको आर्ग्यूमेंट के तौर के ऊपर पेश किया जा रहा है, तो आपका ये तुक नहीं बनता है कि आप कुरान को ये कहें कि जी आप मुझे कुरान की आयतें सुना रहे हैं, या मुझे अरबी क्यों सुना रहे हैं, या आपकी हिम्मत कैसे हुई जी आप मुझे आयतें पढ़कर सुनाएं। और ऐसा एक दफ़ा पहले भी खलील रहमान कर चुके हैं, एक दफ़ा जो है, और ये उन्होंने कानून जो है वो खुद अपने ऊपर लागू किया था। एक दफ़ा वो और खलील रहमान कमर साहब जो हैं और ओरिया मकबूल जान साहब, वो एक टॉक शो में बैठे हुए थे और वहाँ पर खलील रहमान कमर और ओरिया मकबूल जान इन्होंने मिलकर बात शुरू करना की, और जो ओरिया साहब थे उनके अल्फाज थे कि हदीस नबवी ये है, तो खलील रहमान कमर के मुंह में जो कुछ भी था उन्होंने वहीं पर रोक दिया, और वहाँ पर ओरिया साहब ने कहा कि जी आप बात करें, तो फिर खलील रहमान कमर ने कहा कि नहीं, आपने कहा कि हदीस नबवी ये है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया, तो मेरी जो भी बात है, जो कुछ भी है, ये बाद में आएगा। फिलहाल हदीस सबसे अहम है, खुदा का कलाम सबसे अहम है, हमारे नबी का जिक्र जो है, उनका जो फरमान है वो सबसे अहम है, पहले आप वो बात करें, उसके बाद मेरी जो भी कोई बात हुई मैं कर लूँगा। तो ये जो है वो असूल उन्होंने अपने ऊपर भी इसका इतलाक़ किया था, लोगों के बारे में भी जो है उनकी यही एक्सपेक्टेशंस हैं और होना भी यही चाहिए। तो खैर ये वो बुनियादी वजह थी कि जिसकी वजह से बहुत सारे फेमिनिस्ट और लिबरल जो हैं वो खलील रहमान कमर के इस जो है वो एक वीक स्पॉट को पकड़ के अच्छी तरह से जो है वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। इस वक्त नाज़रीन आप अपनी स्क्रीन के ऊपर खलील रहमान कमर की वो वीडियो मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं कि जिसमें वो आमना अरूज साहिबा के साथ जो हैं वो बैठे हुए हैं, और ये जो है वो बड़ी प्राइवेसी के साथ, बड़ी चोरी छुपे जो है ये वीडियो बनाई है, और ये भी साफ जाहिर है कि कैसे जो है दूर किसी नुक्कर में, किसी कॉर्नर में छुपा कर कैमरा रखा गया है। लेकिन जो है इस वीडियो में कहीं पे भी खलील रहमान कमर और वो मोहतरमा जो है उनका कोई इंटीमेट सीन नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो जनाब कह रहे थे कि जी 1 घंटे की रिकॉर्डिंग है और खलील रहमान कमर जो है जी उस औरत के पाँव चूम रहे हैं और ये और वो, तो ऐसा कुछ नहीं है। अलबत्ता ये है कि वो एक काउच के ऊपर इकट्ठे बैठे हुए। हाँ, यहाँ पर ये एतराज़ भी आयद होता है कि रात के इस पहर इन्हें एक काउच के ऊपर इस तरह इतनी क्लोजनेस के साथ जो है वो नहीं बैठना चाहिए था। हाँ, ये पॉइंट जो है वो अपनी जगह पे वैलिड है। तो तस्वीर के दोनों रुख हैं, और प्रोज भी हैं, कॉन्स भी हैं, मुस्बत पहलू भी हैं, नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। तो मेरे ख्याल में जहाँ जिसका जितना कसूर है उतना ही उसको कसूरवार जो है वो ठहराया जाना चाहिए, और जहाँ पर अगर किसी को लिवरेज देना बनता है, थोड़ा मार्जिन देना बनता है, मेरे ख्याल में उसे मार्जिन जो है वो दे देना चाहिए। इस मामले के ऊपर नाज़रीन आपकी क्या राय है, इसका इज़हार नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान गालिब सुल्तान को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।